सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक ठाक मस्त हो गए। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स पे जो आपका इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आया 2021 पे, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबके सब डिटेल से आप पे डिस्कस करूँगा। बट देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ भाई साहब। आपको इस भर्ती से रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं सबके सब कमेंट सेक्शन में दाग देना। और अगर आपका डाउट है उसका अच्छे से रिस्पांस चाहते हो तो वीडियो को शेयर करना। वैसे मैं सभी का रिस्पांस अच्छे से करूँगा, सो डोंट वरी। एंड स्टार्ट करते हैं भाई। क्या क्या डिटेल्स चाहिए, कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, एवरीथिंग। मतलब आपका जो मैं शॉर्ट में अभी डिटेल्स बताने वाला हूँ। वैकेंसी है फोर्स ग्रुप सी पे सिविलियन के लिए, लेकिन भाई इसका जॉब भी अच्छा होता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो नॉट स्पेसिफाइड है, मीन्स आई थिंक एप्लीकेशन फीस आपका नहीं है। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूँ। तो लास्ट डेट एडवर्टाइजमेंट से, जब से आपका एडवर्टाइजमेंट आया उस दिन से जॉब लोकेशन एनीवेयर आपको मिल सकता है भाई साहब। एज लिमिट की बात करता हूँ तो 18 ईयर से 25 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो 255, जो मुझे लगता है भाई इनफ है, क्योंकि एक पोस्ट बहुत होता है। इतना ही पोस्ट आपका कोस्ट गार्ड पे है। आगे बात कर लेता हूँ पोस्ट नेम की, तो LDC MTS क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोनो गेट सेकेंड, फायरमैन, स्टोर कीपर एंड वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। MTS के लिए 61 पोस्ट हैं, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए 02 पोस्ट हैं, LDC के लिए 11 पोस्ट हैं, स्टेनो गेट के लिए 4 पोस्ट हैं। और मैं तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा भाई, कुक अगर नहीं करना चाहते हो तो और कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाला कौन सा था, MTS वाला कर देना, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला, ये वाला बेस्ट रहेगा। बाकी और भी ऑप्शन हैं, बट मुझे लगता है या तो ये HKS क्या हो सकता है ये देख लेना। लॉन्ड्री मैन कर सकते हो तो लॉन्ड्री मैन कर सकते हो। खाना ना बनाना आता हो तो फिर भाई वो कर देना। पे स्केल एज पर रूल्स। यहाँ पे अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो भाई सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे 10th वालों का अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जिससे आप कुक वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो 10th पास ही है। LDC के लिए करोगे तो आपको 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट वगैरह इसमें भी कंडक्ट कराया जाएगा 30 वर्ड्स का एज पर मिनट इन इंग्लिश और मैनुअल टाइप राइटर। एक बात मैं पहले फिर से ऑलरेडी बता देता हूँ, मैं जितना इस वीडियो पे बताऊंगा मैं ट्राई करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाई नॉलेज शेयर कर पाऊँ, जो इन्फॉर्मेशन है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बात याद रखना, आप कमेंट सेक्शन में आज करना इशू भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा, सो डोंट वरी। क्लर्क के लिए हिंदी टाइपिस्ट होगा, स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बाद 12th पास होना चाहिए, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, कारपेंटर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कैडेट हुआ पास देन मैट्रिकुलेशन, देखो 10th पास आपका होना चाहिए। पेंटर के लिए 10th पास होना चाहिए। कुक के लिए यहाँ पे आई थिंक 10th पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए 10th पास होना चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स, हाउ टू अप्लाई इंडियन एयरफोर्स फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ। आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि दोनों यूपी बोर्ड से होता है, आपका दोनों एक ही में आते हैं। डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट अगर आपके पास है, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मैटर करता है ना। अगर आप भाई कुक के लिए करोगे तो मैं तो कहता हूँ 12th का भी जरूरी नहीं, बट ऐड कर देना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए, कैंडिडेट पेरेंट्स इमेज चाहिए, आपके माता पिता में मम्मी पापा के पूरे नाम चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पे मतलब फोटो चाहिए। अगर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ इसका और देखता हूँ चल के यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, उसके बाद आगे चल के देखता हूँ कितना सैलरी ये लोग दे रहे हैं, तो सबकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ, और उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ हाउस कीपिंग स्टाफ पे पहला नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है कि आपका कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस या डिजायरेबल पे दिया 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज वेटर और वॉशरमैन मैसेज स्टाफ के लिए, LDC के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो इस भाई अपना अपना काम है, आप जिस पोस्ट के लिए करना चाहो, सिंपल सी बात है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए करना चाहते हो तो आपको 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज वॉच मैन और लास्कर, और मतलब कि वॉचमैन वाले पोस्ट के लिए लाइक आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक के लिए जैसे यहाँ पे कोई 1 एक्सपीरियंस इन एनी ट्रेड में आपको होना चाहिए। फायरमैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फायरमैन के लिए यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है। जो क्या है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन वाला क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। हाइट विदाउट शूज आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट का 81 और एक्सपैंड करने लाइक फुलाने पे आपका 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। वेट आपका 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। और एक मैन लेके लाइक आपका वेट यहाँ पे दिया हुआ है, कैरिंग क्लीनिंग 2.5 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, मतलब 2.7 फुट की आई थिंक लॉन्ग हाई जंप है, और 3 मीटर की वर्टिकल पे है। ये कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई फॉर पोस्ट वेयर एप्लीकेंट्स डिजायर, अब आपको ये कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चूज द स्टेशन एंड अप्लाई एज डिजायर, द लोकेशन ऑफ द स्टेशन एंड नंबर पोस्ट अपेन डेट, मतलब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर सैलरी की बात कर लेता हूँ तो भाई सब सैलरी बहुत अच्छी खासी है। मतलब ये तो स्टार्टिंग पे लेवल फर्स्ट पे, इनका जैसे जैसे प्रमोशन होगा ना 70,000 तक दिया हुआ था। इतना तो मैं बोलूँगा डबल SSR का छोड़ो यार, क्या X और Y ग्रुप वालों को भी इतना नहीं मिलता है।
सो चलते हैं, सैलरी की बात नहीं करते। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपका किस कहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि वडोदरा, गांधीनगर, गुजरात पे वडोदरा, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल्स पे दिया हुआ है स्टेनो वगैरह के लिए, तो ये कोई अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, हाउ टू अप्लाई की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। अभी आई थिंक ये पोस्ट के थ्रू आपका मतलब फॉर्म फिल करके भेजा जाएगा, तो आपको कैसे क्या फिल करना है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली, अगर मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेता हूँ कि आपका एग्जाम कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो ऑल एप्लीकेशन आर स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट देयर फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इश्यूड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। देखो आपका भाई, आपको मतलब रिटन टेस्ट के लिए सबसे पहले कॉल किया जाएगा, रिटन टेस्ट के लिए सबसे पहले कॉल किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के बेसिस पे। एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट, जो एलिजिबल होंगे उनको रिटन टेस्ट में होगा। रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके लाइक जो उनका डिटेल्स है उनके बेसिस पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात कर लेता हूँ, विल कंसिस्ट ऑफ 3 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आप वाई ग्रुप का मान सकते हो, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस वही हो गया जीके एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब वाई ग्रुप का मान लो, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मतलब कि पूरा आपका वाई ग्रुप का सिलेबस यहाँ पे पूरा का पूरा कवर किया गया। जीएस है आपका, रीजनिंग है और मैथ है और अर्थमेटिक मैथ होगा और इंग्लिश है आपका, ठीक है। द क्वेश्चन कैन आंसर फिल विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद यहाँ पे आपका फिर से एक मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको सारे के सारे मतलब रियल वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। अगर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ तो इस तरह का फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है, इसे आपको कैफे से निकला लेना है और ये भी आपको यहाँ पे भेजना है, लाइक रिसीव आई थिंक वो वाला है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, तो ये लोग वो अपने पास रख लेंगे। ये सारी डिटेल्स हैं, फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है और सारी जो डाउट्स बनते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क करना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ मैं, देखो भाई, आप में से कोई भी अप्रैल वाले एग्जाम की तैयारी करो, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम के लिए, या डेफिनेटली इसके सिविलियन के लिए करना चाहते हो, तो आप ग्रुप सी सिविलियन के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप वाला सिलेबस सेम है, तो डेफिनेटली आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पे नेवी डबल SSR MR के लिए भी बेस्ट है सीरीज अवेलेबल है। 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, ठीक है। जब भी आप टेस्ट बाई करते हो वहाँ पे एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स XY या फिर किसी भी एग्जाम के लिए DB GD या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, तो परीक्षा पे आपको बेस्ट टेस्ट लगाने को मिल जाते हैं कम प्राइस में। मैं कहता हूँ आप परीक्षा पे ना लगाओ, नहीं माने भाई, ऐसा लगता है कि अंशु पे गलत रिकमेंड करे, कोई दिक्कत नहीं है, आप और कहीं पे जाके ऑनलाइन लगाओ, लेकिन ऑनलाइन लगाना भाई बहुत फ़ायदे मिलते हैं ऑनलाइन टेस्ट लगाने के, जिससे हमें पहले से पहले पता चल पाता है कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ऐसा पेपर आएगा, इस तरह का नेगेटिव मार्किंग, ये टाइम मैनेजमेंट, यहाँ से टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज करना सीख गए भाई, पेपर को उड़ा दोगे। कभी कभी आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। बाकी परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डालना और आपको मतलब 50% का डिस्काउंट 300 होता है तो 149 का आपको पड़ जाएगा। बाकी एक बार बाई करोगे, दोबारा कभी इन फ्यूचर वहाँ पे जाके एक्सप्लोर वाले पे बाई करोगे तो केवल 110 रुपये में जितने सारे टेस्ट हैं, लगभग मैं टेस्ट के नंबर से बोलूँ तो 260 टेस्ट हैं, सबके सब आपको मिल जाएंगे। ओके, अभी आपको उसके रिगार्डिंग इस फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क करो, मैं जरूर आपका सभी का रिप्लाई करता हूँ। बाकी यही चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।